वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम हिंदी के कक्षा 10 के हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, इसी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन से आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले हैं बच्चों प्रश्न। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन करा है बच्चों, आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक थे। ठीक है बच्चों, और ये 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, दूसरा देख सकते बच्चों, कह यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बच्चों, हिंदी प्रदीप। ठीक बच्चों, इन चारों विकल्पों का आंसर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, यहाँ पर हिंदी प्रदीप हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है बच्चों। ठीक है, जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक कौन है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 विकल्प, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते बच्चों, यह आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा चौथा, सुतपुत्र नाटक के रचनाकार है। ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, देख सकते हैं। ठीक बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गंगा सहाय प्रेमी। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गंगा सहाय प्रेमी जी है। पांचवा क्वेश्चन देख सकते करा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है बच्चों। जो ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से कौन सी जो रचना है ये नाटक है। तो इसका आंसर है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर गरुण ध्वज है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गरुण ध्वज। यह एक प्रकार का नाटक है बच्चों। ठीक है, छठवां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, करा है हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है बच्चों। जो एकांकी जो लिखने की शुरुआत हुई थी बच्चों, वह किस युग से माना जाता है। और ये 4 विकल्प है बच्चों। तो इन 4 विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छायावोत्तर युग में। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं छायावोत्तर युग। ये सभी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है हिंदी की प्रथम कहानी के नाम की, यहाँ पर बताना है बच्चों कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है वह किस नाम से जानी जाती है बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, दे सकते हैं। जो हिंदी की प्रथम कहानी उसका क्या नाम है बच्चों। ठीक है, इन 4 विकल्पों के अनुसार दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं इंदुमती। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इंदुमती हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आठवें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है रानी केतकी की कहानी नामक यहाँ पर कहानी विधा की रचना है। कह रहा है कि जो कहानी लिखी गई है, ठीक है बच्चों, इसके रचयिता कौन है। जो यह कहानी विधा की रचना है, इसका रचयिता कौन है। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों मुंशी इंसा उल्लाह खा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मुंशी इंसा उल्लाह खा हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर नवोदय से बच्चों कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, माने किसे माना जाता है बच्चों। और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हिंदी का प्रथम यहाँ पर उपन्यास कौन सा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, मौलिक उपन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर परीक्षा गुरु। इन 4 विकल्पों के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, परीक्षा गुरु हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर करा है अशोक के फूल के रचनाकार है। और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है बच्चे यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे अशोक फूल के रचनाकार। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों।
इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट बन जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर सभी विषयों के, ठीक है बच्चों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ठीक है बच्चों, सभी विषयों के, कला, यहाँ पर सभी विषयों का आप बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर 11वां देश कर है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, किस विधा की रचना है बच्चों। यहाँ पर गेहूं और गुलाब शीर्षक जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यह है आपका है निबंध। 12वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, छायोत्तर काल के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, इन चार विकल्प के अनुसार कौन है जो छायोत्तर काल के लेखक है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चार विकल्पों से विद्यानिवास मिश्र जी है बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से छायोत्तर काल के समालोचक नहीं है बच्चों। इन चार विकल्पों के अनुसार कौन है जो समालोचक नहीं है बच्चों छायोत्तर काल के। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों, यहाँ पर बाबू गुलाब राय। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबू गुलाब राय हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन कर बच्चों, क्या भूलू क्या याद करो, यानी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित यह किस विधा की रचना है बच्चों। ठीक बच्चों, हरिवंश द्वारा रचित क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर आत्मकथा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, आत्मकथा है यह, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या रहा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं क्या रहा है, निर का निर्माण फिर किस विधा और लेखक की रचना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर निर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम भी बताना है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा। यहाँ पर निर का निर्माण फिर यह आत्मकथा है बच्चों, और यह यहाँ पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है बच्चों। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आवारा मसीहा यानी शरद चंद्र की जो जीवनी है उसके रचयिता कौन है बच्चों, और ये चार विकल्प है। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णु प्रभाकर जी है। कौन है बच्चे यहाँ पर, शरद चंद्र की जो जीवनी है यहाँ पर आवारा मसीहा में, उसके रचनाकार कौन है बच्चों, तो विष्णु प्रभाकर जी है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों कर रहा है 17वां, यहाँ पर निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है बच्चों। जो यहाँ पर रचना दी गई है, यहाँ पर कौन सी रचना बच्चों, रेखा चित्र है। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर स्मृति की रेखाएं हैं बच्चों, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है बच्चों, जो बहुत अच्छी यहाँ पर है। ठीक बच्चों, यहाँ पर रेखा चित्र क्या है बच्चों, स्मृति की रेखाएं हैं। ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, डायरी विधा का प्रारंभ किस युग से माना जाता है बच्चों। जो डायरी लिखने का जो प्रारंभ है बच्चों, वह किस युग से माना जाता है, और ये चार विकल्प है बच्चों। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छायोत्तर युग से। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, छायोत्तर युग से, याद रखिएगा। ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, यहाँ पर 19वां देख सकते हैं करा है, हिंदी में रिपोर्टार्जन विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है बच्चों। जो हिंदी है उसमें रिपोर्टार्जन विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, और इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है बच्चों। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 20 क्वेश्चन देखते बच्चे, यहाँ पर काशी नागरिक परिचालनी सभा की स्थापना किसने की थी, और ये चार विकल्प है बच्चों। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों श्याम सुंदर दास जी है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, यहाँ पर करा है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है बच्चों। ठीक है, और ये चार विकल्प है बच्चों। इन चार विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा करा है, हिंदी का प्रथम कवि की बात कर रहा है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सरहपा जी है। कौन है बच्चे यहाँ पर, सरहपा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा किस वर्ग के कवि थे बच्चों। ठीक है, और ये चार विकल्प है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्पों के अनुसार सिद्ध साहित्य के कवि थे बच्चों वो। सरहपा किस वर्ग के कवि थे, सिद्ध साहित्य के। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम यानी प्रथम महाकाव्य कौन सा है बच्चों, यानी किसे हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य माना जाता है बच्चों, और ये चार विकल्प है बच्चों। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों,
जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों? पृथ्वीराज रासो, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन करा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे, यानी 24वां करा है बच्चों, देख सकते हैं करा है, कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है बच्चों? और ये 4 विकल्प है बच्चों, तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों, पृथ्वीराज रासो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है, काव्य साहित्य में कौन सा काल श्रवण काल कहा जाता है बच्चों? काव्य साहित्य में कौन सा काल था जो श्रवण युग कहलाता था, यानी श्रवण काल कहलाता था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्पों के अनुसार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं भक्ति काल को। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? भक्ति काल था बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन करा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं यहाँ पर। ठीक है, तुलसीदास जी है बच्चों, और सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये सभी ठीक है बच्चों कवि नहीं है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कहलाते हैं बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर करा है, तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस की रचना किस भाषा में की है बच्चों? और ये 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रामचरित्र मानस की जो अवधि है बच्चों, यहाँ पर वो भाषा है वो अवधि में लिखी गई है। रामचरित मानस किस अवधि में यहाँ पर भाषा में लिखी गई बच्चों? अवधि भाषा में। ठीक है, अगला कर बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है बच्चों? यानी प्रेमाश्रय जो भक्ति काल के है बच्चों, यहाँ पर प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों चंद्रवरदाई जी है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है बच्चों? देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा इन 4 विकल्पों के अनुसार, यहाँ पर श्रृंगाल काल को कहते हैं। ठीक बच्चों, रीतिकाल के एक और नाम क्या हो जाएगा बच्चों? वो हम लोग श्रृंगाल काल कहते हैं। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ और डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा है, कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है बच्चों? और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बिहारी सतसई है बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? बिहारी सतसई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा बच्चों, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बच्चों, यहाँ पर ये 4 विकल्पों के अनुसार कौन है जो बच्चों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है? जिसका आंसर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बिहारी है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि कौन है बच्चों? इन 4 विकल्पों के अनुसार रीति मुक्त कवि यहाँ पर कौन है बच्चों, देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आलम है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों द्विवेदी युग के है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है बच्चों? यहाँ पर इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर साकेत। क्या बच्चों यहाँ पर? साकेत है। ठीक है बच्चों, अगला करेक्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? या आप कह सकते बच्चों हिंदी जागरण के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? ठीक बच्चों, तो इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है बच्चों। कौन है यहाँ पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है बच्चों? इन 4 विकल्पों के अनुसार छायावादी कवि कौन नहीं बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं जो छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी यहाँ पर देख सकते थे छायावाद का
जो समय है वो कब से कब माना जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। यह हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, छायावाद का युग का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्या है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं प्रगतिवादी कवि यहाँ पर कौन नहीं है बच्चों। इन चारों विकल्पों के अनुसार प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी है जो बच्चों यहाँ पर प्रगतिवादी कवि नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, झरना काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है बच्चों। झरना काव्य ग्रंथ जो है बच्चों उसके रचयिता कौन है। इन चारों विकल्पों के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों, याद रखिएगा इसका आंसर जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अगला और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है बच्चों। ठीक है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है बच्चों यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। ठीक है, उनकी किस रचना पर यह मिला था बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों इन चारों विकल्पों को दे सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, चिदम्बरा पर मिला था। ठीक है बच्चों, किस पर मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कितनी नावों में कितनी बार की रचयिता कौन है बच्चे, यानी रचना के रचनाकार यानी कौन है बच्चों, यानी कवि कौन है। तो इसका आंसर हो जाए बच्चों देख सकते हैं इन चार विकल्प के अनुसार आपका आंसर है सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी है बच्चों। कौन है बच्चों यहाँ पर, इन चार विकल्प के अनुसार आपका आंसर हो जाए बच्चों सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी है। अगला क्वेश्चन करा बच्चों, आंसू की रचना किस कवि ने की थी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, और अगला यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है बच्चों, इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों अज्ञेय जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बार बार किया क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा है आधुनिक पद्य की विकास धारा को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते बच्चों जो आधुनिक पद्य की यहाँ पर विकास धारा है, तो इसका आंसर देख सकते बच्चों आधुनिक पद्य की विकास धारा को निम्नलिखित 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है बच्चों यहाँ पर। तो पहला देख सकते बच्चों यहाँ पर भारतेंदु युग, इन सन को आप अच्छे से याद करिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बोर्ड परीक्षाओं में आपके बार बार आ रहे हैं, याद रखिएगा। यह आपका सन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक किया था बच्चों। ठीक है, अगला कह रहा है बच्चों द्विवेदी युग, द्विवेदी युग कब से कब तक था बच्चों यहाँ पर, तो 1900 ईस्वी से यह था 1918 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक यह था बच्चों। अगला बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं छायावादी युग। ठीक है बच्चों, छायावादी युग है यह आपका हो जाएगा बच्चों सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक था बच्चों। 1918 से कहाँ कब तक था बच्चों, 1936 ईस्वी तक था। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं प्रगतिवादी युग कब से कब तक था बच्चों, यह हो जाएगा 1936 से 1943 ईस्वी तक था बच्चों। 1936 से कब तक, 1943 ईस्वी तक, याद रखिएगा। अगले यहाँ पर करें बच्चों प्रयोगवादी युग कब से कब तक था, प्रयोगवादी की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर है बच्चों 1943 से 1953 ईस्वी तक यह था बच्चों। 1943 से 1953 ईस्वी तक, याद रखिएगा। अगला बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं नई कविता युग, यानी नई कविता युग का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है बच्चों, तो यह है आपका 1953 से 1960 ईस्वी तक माना जाता है बच्चों। 1953 से 1960 ईस्वी तक, याद रखिएगा। अगला बच्चों सठोत्तरी यहाँ पर कविता, यह 1960 से 1971 ईस्वी तक माना जाता है बच्चों। और इस समय अब के जो इस समय का लेखन है बच्चों उसे हम लोग नव लेखन कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नव लेखन कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और यह चला आ रहा है बच्चों 1971 ईस्वी से आज तक यह चला आ रहा है बच्चों। नव लेखन युग कहते हैं बच्चों इसे, 1971 से आज तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नव लेखन युग, याद रखिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाइक चैनल पर।
यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करी जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पूरा साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट में है बच्चों, वहाँ से आप बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनसाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, सभी बोर्ड पेपरों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराए गए हैं बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पूरा से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।